पता है, आजकल के दौर में ना एक चीज ने रिश्तों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और दूसरी चीज जो हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं वो भला क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। मैं ना पिछले दिनों एक रिश्ते में बहुत ही हर्ट हुई थी, बस फैमिली के अंदर ही, और वो ही टिपिकल सीन, हम क्योंकि बड़े हैं तो हम गलत नहीं हो सकते। चुप करो, तुम्हें समझ नहीं, तुमसे तो हम बात करना ही पसंद नहीं करते, तुमसे तो हम बात करना ही छोड़ देंगे। और मैं सोच रही थी, क्या ये इज्जत है या ये बस इनकी अना? मुझे पता है सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं कि मैं हर गलत बात पर हाँ कर दूं, और ईगो ये नहीं कि मैं हर छोटी बात पर लड़ पड़ूं। लेकिन हमारे माशरे में दोनों चीजें उल्टी ही चल रही हैं। हम ईगो को मेरी इज्जत है के नाम पर प्रोटेक्ट करते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट को बर्दाश्त करो, रिश्ता निभाओ के दबाव में क्रश कर देते हैं। 2025 का पाकिस्तान, व्हाट्सएप ग्रुप पर लड़ाइयां, फैमिली गैदरिंग्स में खामोश सर्द जंगे, रिलेटिव्स में कंपैरिजन, कंपटीशन, और हर कोई बस इस ही चक्कर में कि कौन राइट है। लेकिन मैंने जो सीखा है ना, वो ये है कि रिश्ते अना पर नहीं, नरमी और विजडम पर चलते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, बस बाउंड्रीज बनाती है खामोशी से। मैंने एक चीज महसूस की, जब आप अपनी इज्जत के लिए खड़े होते हैं लोग नाराज होते ही हैं, लेकिन जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं आप खुद नाराज रहते हैं सारी जिंदगी। मेरी ना आप लोग बात सुने, आजकल ना रिश्तों का सबसे बड़ा कातिल आपके ख्याल में कौन है? ना बदगुमानी, ना गलत फहमियां, असल कातिल ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का कचुम्बड़ है। कसम से, मजे की बात सुनो, जिसके अंदर ईगो होती है ना, वो भी गर्दन अकड़ा कर कहता है कि मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर कायम हूं, और जिसके पास वाकई ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बेचारा खुद ही सोच रहा होता है, यार कहीं मैं रूड तो नहीं लग रही, मैं ज्यादा तो नहीं कह गई। चलिए आप जरा घर के टिपिकल सीन को देखें। यूजुअली हमें क्या बोला जाता है? तुम समझती नहीं हो, हम गलत नहीं हो सकते, अगर प्यार है तो ये बात छोड़ दो। और मैं दिल में, भाई बात छोड़ूं या अपना आप ही छोड़ दूं, बस यहां से सारा धमाका शुरू हो जाता है। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं कि गलत बात पर अड़ी रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि सच्ची बात पर डटी रहो, चाहे सामने वाला बुरा ही क्यों ना मान जाए। और ईगो तो वो नखरे वाली खाला है ना, जो गलत होकर भी मानने को तो तैयार ही नहीं। मैं क्यों मानूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगू? अब हमारा मुआशरा ही देखो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ईगो, फैमिली गैदरिंग्स में ईगो, ससुराल में ईगो, शादी में ईगो, दोस्ती में ईगो, हर जगह ईगो, जैसे मोहल्ले की रेंट लेडी किराया वसूलने फिरती हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तो बेचारी कोने में बैठकर रो रही होती है कि कोई मुझे भी पूछ लो ना, मैं भी इज्जत हूं। असल मसला पता है क्या है? हम ईगो को मेरी इज्जत समझकर बचाते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट को चलो बर्दाश्त करो, रिश्ता निभाओ, चुप रहो के नाम पर मार देते हैं। और जब रिश्ता टूट जाता है तो लोग फौरन कह देते हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती थी ना। अरे भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट ने क्या तोप चलानी थी, रिश्ते तो ईगो ने शहीद किए हैं। 2025 का पाकिस्तान एक लाइन में, हाई वोल्टेज पर ईगो और लो बैटरी सिग्नल पर सेल्फ रिस्पेक्ट है। सच यही है, जब तक हम ये दोनों चीजें पहचानना नहीं सीखेंगे, ना रिश्ते संभलेंगे, ना इज्जत बचेगी, और ना हम खुद सुकून में रहेंगे।